भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय विदुर नीति पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं, श्लोक और अर्थ का ऊपर विचार करते हैं। पीछे हम अनेक विषयों को लेकर चर्चा कर चुके हैं। आज छठा कक्षा है विदुर नीति के। पहले हम बुद्धिमान के लक्षण, मूर्खों के लक्षण और भी अनेक विषयों के ऊपर चर्चा किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सप्तदोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः प्रायसो यैर्विनश्यन्ते कृतमूला अपीश्वराः स्त्रियोक्षा मृगया पानं वाक्यारोष्यं च पंचमम् महच्च दंडपारुष्यम अर्थदूषणम एव च। स्त्रियों में आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलना, शिकार करना, शराब पीना, कठोर भाषण, अत्यंत कठोर दंड और धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुख उत्पादक दोष है। इन्हें राजा को सदा छोड़ देना चाहिए, अथवा जो भी श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को श्रेष्ठ दिव्य बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, उनको ये छोड़ देना चाहिए। ये सब दुखदायक है। कठोर भाषण करना, शराब आदि का सेवन करना, धन का दुरुपयोग करना, ये सब हानिकारक है। आगे है मनुष्य को नष्ट करने वाले कुछ लक्षण, 8 लक्षण बताया गया। ब्राह्मण स्वानि चादत्ते ब्राह्मणाश्च जिघांसति रमते निंदया चेसाम प्रशंसाम नाभिनंदति। तो इस श्लोक में कहा गया कि विनष्ट होने वाले मनुष्य के 8 चिन्ह है, निशानियां हैं। क्या है? ब्राह्मणों से मन में द्वेष करना। जो विद्वान, आचार्य, सन्यासी और ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनके प्रति द्वेष रखना। फिर ब्राह्मणों का कर्म द्वारा विरोध करना। कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, उनके विरोध करना, उनको विघ्न डालना उनके कार्यों में। ब्राह्मणों का धन हड़पना, जैसे राक्षस लोग करते हैं, पहले हम रामायण आदि में देखते हैं। तो जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके धन को हड़पना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों की हत्या नहीं करना। ब्राह्मणों की निंदा से जो प्रसन्न होता है, ऐसे व्यक्ति भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, विनाश हो जाता है। जो ब्राह्मणों की, बुद्धिमानों की, अच्छे लोगों की निंदा करता है। ब्राह्मणों की प्रशंसा को पसंद नहीं करना। कोई मान लीजिए अच्छे कार्यों में लगा हुआ है, अच्छे लोगों का सहयोग करता है, ब्राह्मणों का, विद्वानों का, उनके कार्यों को पसंद नहीं करना। क्यों कर रहे हो ऐसे कहना, ये भी क्या है? दुर्गति के कारण है। उत्सव, यज्ञ, याग आदि धार्मिक कृत्यों में इन्हें नहीं बुलाना। जो श्रेष्ठ लोगों को नहीं बुलाना, दुष्टों को बुला के कार्यों को संपन्न करना, इससे भी दुर्गति होती है, प्रसन्नता की वृद्धि नहीं होती है। जहाँ पर विद्वान, सन्यासी, आचार्य, जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो तपस्वी व्यक्ति हैं, यदि श्रेष्ठ कार्य में ये सम्मिलित नहीं होंगे तो वह सार्थक नहीं होता है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा है, कोई भी हम अच्छे कार्य करते हैं तो बुद्धिमान व्यक्तियों को, विद्वानों को बुलाते हैं, उनके उपदेश का सेवन करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञानियों के मार्गदर्शन में चलते हैं। ब्राह्मणों के याचना करने पर कूढ़ता है, मतलब उसमें उसको अच्छा नहीं लगता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इन दोषों को समझे और समझकर छोड़ दे। अच्छे लोगों का विरोध ना करें, उनको सहयोग करें, उनके सानिध्य में रहें, उनके मार्गदर्शन में चलें,
यह करना चाहिए। ये महात्मा विदुर जी ने सबके लिए संदेश दे रहे हैं। तो महात्मा विदुर जी बहुत बुद्धिमान थे, प्रज्ञाशील थे। हम महाभारत में जानते हैं उनके विषय में, सुनते हैं। तो ऐसे उनके जो अनुभव है, उसके आधार पर ये गूढ़ बातें हमें सब बता रहे हैं कि ऐसे व्यवहार में हमको ध्यान रखना चाहिए। यदि कहीं पर हम असावधान होंगे तो हमें दुख होगा। आगे है नवद्वारम इदम वैस्म त्रिस्थूणम पंच साक्षिकम क्षेत्राज्ञाधिष्ठितम विद्वान यो वेद स परः कविः। जो विद्वान 9 द्वारों वाले, 3 खंभों वाले, 5 साक्षियों वाले जीवात्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी गृह को भली भांति जानता है, वही श्रेष्ठ ज्ञानी अर्थात ब्रह्मविद है। ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला, ईश्वर को जानने वाला। कौन हो पाता है? कौन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर पाता है? जो इन सबको जानता है, शरीर के विशेषताओं को। क्या क्या है? 2 आंख, 2 कान, 2 नास छिद्र, 1 मुख, 2 मल द्वार, मल और मूत्र के छिद्र, ये 9 द्वार हैं। और सत्व रजस तमस ये 3 खंबे हैं। सत शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 साक्षी हैं। तो ये शरीर के जो ये सब साधन हैं, आंख, नाक, कान आदि, इनको ठीक से समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, इनका सदुपयोग करना पड़ता है। इसलिए वेद मंत्र में प्रार्थना किया गया है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। तो ये हमें वेद मंत्र के माध्यम से संदेश दिया गया कि हम इन सबको समझें। यदि आंख को ठीक ठीक प्रयोग नहीं किए, कान से ठीक श्रवण नहीं किए, मुख से क्या बोलना चाहिए समझ में हमको नहीं आया, इसका सदुपयोग नहीं किए, तो फिर हम ब्रह्मविद नहीं बन पाएंगे, मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकते, परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं, संसार की वास्तविकता को नहीं जान सकते। इसलिए हमारा देखना, सुनना, खाना पीना आदि जो भी है, इनका ठीक ठीक प्रयोग करना चाहिए, इनका सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर चूक हो जाएगा हमसे। जो वास्तविक दिशा में गति करनी चाहिए, जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि इसको हम समझें। ऐसे ही सत्व रज तम, सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, इसको समझें। किन किन कार्यों को करने से, किस प्रकार से हम क्रियाकलाप करते हैं, कौन से क्रियाकलाप करते हैं जिसके माध्यम से हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। कौन से कार्य करने से रजोगुण तमोगुण बढ़ता है, क्या खान पान करने से रजोगुण तमोगुण बढ़ता है, ये समझना पड़ेगा। तो रजोगुण तमोगुण को बढ़ाने वाले क्रियाकलापों को, खान पान को, विचारों को छोड़ना पड़ेगा। यदि सुख, शांति, प्रसन्नता, दिव्यता को बढ़ाना है तो। और सत्वगुण को बढ़ाने वाले जो क्रियाकलाप है, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, देखना, सुनना, खाना पीना आदि ईश्वर आज्ञा के अनुकूल करना, शास्त्र अनुकूल करना। जब हम यह अच्छे प्रकार से समझ जाते हैं तो लगातार ऐसे कार्य को करते हैं जिससे कि सत्वगुण बढ़ता है। और सत्वगुण से ही हमें सुख, शांति, प्रसन्नता, एकाग्रता आदि की प्राप्ति होती है। तो सत्वगुण को भी समझें, रजोगुण तमोगुण को भी समझें। क्या खान पान करने से रजोगुण तमोगुण बढ़ता है, क्या देखने से रजोगुण तमोगुण बढ़ता है। और व्यक्ति फिर इन सब की अज्ञानता के कारण, अविवेक के कारण, इनके ठीक ठीक ज्ञान ना होने से दुखी रहता है, हताश, निराश, उदास रहता है, रोगी रहता है, बीमार रहता है और दुख सागर में गिरा रहता है। तो जब हम बुद्धिमत्ता पूर्वक चलते हैं, ठीक ठीक समझते हैं कि ये कार्य करने से सुख, ये कार्य करने से दुख, चंचलता, व्याधि आदि बढ़ते हैं। यदि हम छोड़ेंगे नहीं तो फिर दुख तो दौड़ दौड़ के हमारे पास आएंगे, घर बना के रह जाएंगे। और यदि हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो फिर गुण बढ़ते जाएंगे, श्रेष्ठ गुण बढ़ेंगे, श्रेष्ठ सुख शांति प्रसन्नता लगातार हम संग्रह कर पाएंगे।
इसलिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को ठीक से समझें और ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका भी जो हम सेवन करते हैं, स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक ठीक करें। जितना आवश्यक है उतना करना है, अनावश्यक को छोड़ देना है। तब हम फिर यहाँ पर कहा गया श्रेष्ठ ज्ञानी अर्थात ब्रह्मविद बन सकते हैं, ब्रह्म को जान सकते हैं, ब्रह्म की ओर लगातार बढ़ सकते हैं। आगे श्लोक है, दश धर्मम न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः। हे धृतराष्ट्र, 10 मनुष्य धर्म के तत्व को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। ये 10 हैं, नशे में चूर व्यक्ति, असावधान व्यक्ति, पागल व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, भूख से पीड़ित व्यक्ति, उतावला अर्थात जल्दबाज, जो जल्दबाजी करते हैं, लोभी व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति और कामी। ये सब क्या है? धर्म के तत्व को समझ नहीं पाते। जो क्रोध से युक्त रहेगा, हर समय क्रोधी रहेगा, वो कहाँ धर्म युक्त कार्य करेगा। जो भूख से पीड़ित है, उसको तो खाने के लिए ही जुटाना पड़ता है। जो जल्दबाज है, चंचल है, रजोगुण से युक्त है, लगातार दौड़ भाग सुबह से लेकर रात तक। देखिए कहीं भी शहर में जाके ऊपर खड़े होकर हम देखेंगे तो लोग सुबह से रात तक दौड़ दौड़ लगाते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक, बिल्कुल भी स्थिरता नहीं। चंचल व्यक्ति धर्म के तत्वों को नहीं समझ सकता है। सत्य को समझने के लिए, धर्म को जानने के लिए, शास्त्रों के सार को समझने के लिए हमें स्थिरता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, सत्वगुण से युक्त होना आवश्यक है। तो लोभी व्यक्ति भी धर्म को नहीं जान सकता है। डरा हुआ व्यक्ति, कामी व्यक्ति, पागल व्यक्ति, ये सब जो नशे में चूर है, ऐसे व्यक्ति धर्म को समझ नहीं सकते हैं अच्छे से, धर्म के तत्व को नहीं जानते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इनसे जितना हो सके दूर रहे, लगाव ना रखें। बस जितना काम से काम मतलब है उतना ही संबंध रखना है। बाकी समय फिर अच्छे लोगों से संबंध रखें, जो बुद्धिमान हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और वेदानुकूल आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग हमें करना चाहिए। आगे है, यह काममन्यु प्रजाहति राजा पात्रे प्रतिष्ठापयते धनम च विशेष वित्त श्रुतवान क्षिप्रकारी तम सर्वलोकः कुरुते प्रमाणम। जो राजा काम और मन्यु क्रोध को त्याग देता है, काम वासनाओं को तो छोड़ देता है और क्रोध को छोड़ देता है, जो सुपात्र को दान देता है, जो ऊंच नीच को जानने वाला है, जो शास्त्रज्ञ है और शीघ्रकारी है, ऐसे व्यक्ति के व्यवहार और वचनों को सब लोग प्रमाण मानते हैं। तो प्रमाण किसके बातों को हम मानते हैं? कौन हमारे बातों पर विश्वास करेगा? ये कार्य करना पड़ेगा। जो काम वासनाओं से युक्त नहीं है, जितेंद्रिय है, जो क्रोध नहीं करता है, सुपात्र को दान देता है, ऊंच नीच को जानने वाला है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए जानने वाला है, और शास्त्रज्ञ है, शास्त्र के सार को जानकर अपने आचरण में लाता है, शीघ्रकारी है, पुरुषार्थी है, ऐसे व्यक्ति व्यवहार में भी सफल होता है और ऐसे व्यक्ति के वचनों को लोग प्रमाण मानते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं। तो यहां थोड़ा स्पष्ट किए हैं इसको। तो यहां कहा गया पात्र, जो उचित पात्र को दान देता है उसको लोग सम्मान करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका धन लगातार बढ़ता है, श्रेष्ठ है, धन को संचय करता है। और मन्यु कहा गया है, जो होश युक्त क्रोध का करने वाला है, ऐसे को मन्यु कहा जाता है। ये गुण अच्छा है। क्रोध करना जो है ये तो अज्ञानता पूर्वक जो किया जाता है, इसको क्रोध कहते हैं। और जो बुद्धिमत्ता पूर्वक जहां आवश्यक है वहां पर किसी को डांटने के लिए
सुधार के लिए किया जाता है सामान्य रूप से, उसको मन्यु कहा जाता है, ये ठीक है। तो सूझबूझ खोकर आपे से बाहर हो जाना क्रोध है और यह दुर्गुण है। और एक शब्द आया है त्वरमाणः। इस श्लोक में क्षिप्रकारी, इन दोनों में भी अंतर है। जो व्यक्ति किसी कार्य को विधि विधान से अल्प समय में कर लेता है, उसे क्षिप्रकारी कहते हैं, यह गुण है। और जो जल्दबाज होता है, जो कार्य का आगे पीछा ऊंच नीच जाने बिना ही उसमें प्रवृत्त हो जाता है, उसे जो है अच्छा नहीं माना जाता है, ये दोष है। आगे कहा गया जानाति विश्वासयितुम मनुष्यान् विज्ञात दोषेषु दधाति दंडम जानाति मात्रां च तथा क्षमां च तम तादृशीं श्रीर्जुषते समग्र। जो राजा मनुष्य को विश्वास दिलाना जानता है, जो अपराध प्रमाणित हो जाने पर अपराधियों को दंड दे सकता है, जो अपराध के अनुसार दंड की मात्रा तथा क्षमा करना भी जानता है, उसे संपूर्ण संप्रति प्राप्त होती है। लक्ष्मी उसकी चरण चेरी बनकर उसकी सेवा करती है। तो जो जो राजा हैं अथवा कहीं पर अधिकारी है, नेतृत्व करते हैं, वैसे व्यक्ति को सम्मान क्यों करते हैं लोग, विश्वास क्यों करते हैं, वो कैसे लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो उनके जो अधीनस्थ व्यक्ति है, उनके अपराध प्रमाणित हो जाने पर उनको दंड देते हैं और जितना आवश्यक है न्याय करना है, ठीक ठीक न्याय करते हैं। ऐसे व्यक्ति को सभी लोग सम्मान करते हैं, उनके प्रति आदर की भाव रखते हैं और ऐसे व्यक्ति फिर लक्ष्मी को भी प्राप्त होता है। जो न्याय संगत आचरण करता है, सत्य धर्म न्याय अनुकूल व्यवहारों को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति की लक्ष्मी उसको स्वीकार करते हैं, उसकी लक्ष्मी ऐश्वर्य सब बढ़ता है। आगे है सुदुर्बलम नाव जानाति कंचित युक्त रिपुम सेवते बुद्धिपूर्वम न विग्रहम रोचयते बलस्थैः काले च यो विक्रमते स धीरः। धीर व्यक्ति कौन है? धीर अर्थात बुद्धिमान, प्रज्ञावान, विवेकी, जो किसी दीनहीन व्यक्ति का भी अपमान नहीं करता। गरीब व्यक्ति है, कोई कमजोर है, कोई दया के पात्र है, इसको सहयोग की आवश्यकता है, जो ऐसे व्यक्तियों का अपमान नहीं करता है, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है। कई सारे व्यक्ति हमको हानि पहुंचाते हैं, हमको नीचे गिराना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या है? शत्रु है, जो अन्यायपूर्ण आचरण करके दूसरे को परेशान करते हैं और संसार का हानि करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहकर बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो धीर हैं। बलवानों के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं। जो बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, संसार में अच्छे कार्य करते हैं, समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं। समय आने पर पराक्रम दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति धीर होते हैं, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, विवेकी व्यक्ति होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दीनहीन व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, यथा योग्य उनका सहयोग करना, सदा शत्रुओं से सावधान रहना और बलवानों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनके साथ मित्रता करते हुए आगे बढ़ना और जहां आवश्यक पड़े वहां पर पराक्रम भी दिखाना है, श्रेष्ठ कार्य को करना है। ऐसे करने पर हम बुद्धिमान कहलाएंगे। आगे है प्राप्या पदम न व्यथते कदाचित उद्यगम अन्विच्छति च प्रमतः दुखम च काले सहते महात्मा धुरंधरस्तस्य जिताः सपत्नाः। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, अपितु प्रमाद रहित होकर उद्योग का आश्रय लेता है और समय पड़ने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु तो पराजित ही है। शत्रु कई बार बिना लड़े भी शत्रु को पराजित करने के लिए कहा जाता है। चाणक्य को जब हम देखते हैं,
चाणक्य जी के नीति। तो ऐसे वो कहते हैं कि एक तो शत्रु के साथ लड़ाई करना, उसको पराजित करना, और दूसरा ऐसे कार्य करना, ऐसे अपनी चातुरी को करना है कि शत्रु अपने कार्य को देखकर अपने आप पराजित हो जाए, लड़ाई करना चाहे ही ना। तो ये एक उपाय बता रहे हैं। कैसे ये हो सकता है? तो कह रहे हैं कि आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होना है, प्रमाद रहित होकर उद्योग का आश्रय जो लेता है, समय पड़ने पर दुख भी सह लेता है, और पराक्रम तो है ही। जो ऐसे व्यक्ति हैं, उसके शत्रु पराजित हो जाते हैं, उनको परेशान नहीं करते हैं शत्रु। तो हमें ऐसे करना चाहिए। बड़े-बड़े दुख, कष्ट, बाधाएं आने पर भी कभी घबराना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और लगातार परिश्रम, उद्योग को आश्रय लेना है, निरंतर परिश्रमी होना है और समय पड़ने पर दुख भी सह लेना। कभी-कभी ऐसी स्थिति आए, परिस्थितियां जटिल हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तो वहां पर सहन कर लेना पड़ता है। आगे है श्लोक, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापैः संधिम परदाराभिर्मर्शम। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मनुष्य बिना प्रयोजन के प्रवास में नहीं रहता है, प्रवास में अर्थात घर से बाहर दूर यात्रा जो करते हैं वहां रहते हैं, तो जो मनुष्य बिना प्रयोजन के प्रवास नहीं करता है, पापियों से मेलजोल नहीं रखता और परस्त्री गमन नहीं करता, दंभ, चोरी, चुगली और मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। तो सदा सुखी रहना है तो क्या करना है? अनावश्यक रूप में बाहर यात्रा नहीं करनी। अति आवश्यक पड़े तो बाहर यात्रा में जाना है। जैसे देखिए, लोग क्यों आजकल कई सारे संकट में घिर जाते हैं। देखिए, तीर्थ यात्रा के नाम पर कहाँ-कहाँ घूमते रहते हैं। कभी कहीं कुछ समस्या हो जाती है, कभी एक्सीडेंट है, अनेक प्रकार से समस्याएं हो जाती है यात्रा में। इसलिए कहते हैं कि अति आवश्यक पड़े, कभी-कभी कहीं भ्रमण करने जाना पड़े तो जाना है, नहीं तो घर में ही रहना चाहिए, अपने श्रेष्ठ कार्य में लगे रहना चाहिए। पापियों से मेल-जोल नहीं रखना। यदि सदा सुखी रहना चाहते हैं तो दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति, दुरात्मा व्यक्ति, उनसे मेल-जोल नहीं रखना है, दूर रहना है उनसे। और परस्त्री गमन नहीं करना। दंभ अर्थात अभिमान, अभिमान करेंगे तो दुखी रहेंगे। यदि अभिमान को छोड़ देंगे, निरभिमानता को आश्रय करेंगे, विनम्र रहेंगे, तो सदा हम सुखी रह सकते हैं। चोरी नहीं करना, मन, वाणी, शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति मन में भी लेने की इच्छा नहीं करना। वाणी से भी चोरी नहीं करना और शरीर से भी नहीं करना। वाणी से भी चोरी कर देते हैं कई बार, दूसरे के चीज़ों को लाकर अपना बोल देते हैं। दूसरे किसी वचनों को कहीं से सुन लिए प्रवचन में, अपने नाम पर फिर बोल देते हैं कि ये तो मेरा चिंतन है, मैं ही खोज किया हूँ। ये क्या है? वाणी से चोरी हो जाती है। और चुगली नहीं करना, ये चुगली भी बहुत खतरनाक है। किसी को कुछ बातें बता देंगे, फिर बोलेंगे नहीं उनको मत बताना। वो फिर दूसरे को बता देगा, फिर बोले नहीं किसी को मत बताना। ऐसे करके फिर बात फैलती रहती है, फिर घूम फिर के बात आकर फिर दुख उठाना पड़ता है। इसलिए अनावश्यक रूप में चुगली, दूसरे की निंदा आदि नहीं करनी चाहिए, दूसरे की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। यदि सदा सुखी रहना चाहते हैं तो इन कार्यों को अपनाएं, छोड़ दें जो यहाँ पर कहा जा रहा है। बिना प्रयोजन के प्रवास नहीं करना, घर से बाहर नहीं निकलना, पापियों से मेल-जोल नहीं रखना और परस्त्री गमन नहीं करना, दंभ, अभिमान नहीं करना, चोरी, चुगली, मदिरापान ये नहीं करना। ऐसे व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। आगे है, न संरंभेण आरभते त्रिवर्गम आकारितः संसति तत्वम एव। न मात्रार्थे रोचयते विवादम, न पूजितः कुप्यति चा अपि अमूढ़। बुद्धिमान पुरुष जोश में आकर, बुद्धिमान पुरुष जोश में आकर धर्म, अर्थ और काम, स्त्री वर्ग का आरंभ नहीं करता। कोई बात पूछे जाने पर यथार्थ ही कहता है,
थोड़ी सी बात के लिए लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता और यथेष्ट आदर मान ना पाने पर भी क्रोध नहीं करता है। तो बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? कौन सुखी रहता है? कहाँ पर? बंद कर दीजिए। तो साउंड कम करिए। तो बुद्धिमान पुरुष जोश में आकर धर्म, अर्थ, काम, स्त्री वर्ग का आरंभ नहीं करता है। कई बार जोश में आकर हम कार्य शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना। कोई बात पूछे जाने पर यथार्थ ही कहता है। तो कई बार कुछ बातें पूछा जाए तो हम अलग बोलने लग जाते हैं, व्यर्थ बोलने लग जाते हैं, तो फिर हानि होती है। तो यथार्थ बोलना, जितना आवश्यक है उतना बोलना, और थोड़ी सी बात के लिए लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करना। तो थोड़ी सी बात के लिए कई बार हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अनावश्यक वाद विवाद कर लेते हैं। ये क्या है? अच्छा नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं है। यथेष्ट आदर मान ना पाने पर भी क्रोध नहीं करता है बुद्धिमान व्यक्ति। कई बार आदर सम्मान ना मिले, हमारे प्रतिकूल कोई आचरण कर दे, तो फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। तो ये पहले से हमको तैयार रहना है। मान लीजिए हमारे प्रतिकूल कोई आचरण करे, तो भी हमको शांत रहना है, धैर्य रखना है। यदि कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो किसका हानि कर रहा है? वो स्वयं अपना ही हानि कर रहा है। दूसरे गलती करे, हमको दुखी नहीं होना है। ये संकल्प पहले से दोहरा देना है, ये वाक्य को पहले से ही दोहरा के रखना है। दूसरे गलती करे, मैं दुखी हूँ, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। जो गलती कर रहा है उसको दुखी होना चाहिए, तो मैं क्यों दुखी हूँ? ऐसे सोच लेने पर हम फिर दूसरे के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होते, अपने शांति को भंग नहीं करते। कई बार हम ऐसे ही करते हैं, दूसरे के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। वो जैसे दबाता है, जैसे आचरण करता है, हम उसी अनुसार सुखी दुखी होते रहते हैं। अनुकूल आचरण किया तो सुखी हो गए, प्रतिकूल आचरण किया तो दुखी हो गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। यदि हम लगातार अच्छे अच्छे कार्य को करते रहेंगे, ईश्वर भक्ति करेंगे, जप करेंगे, पवित्र जीवन रखेंगे, तो परमात्मा की कृपा से हमें इतना आत्मबल प्राप्त हो जाता है, जिससे कि हम दूसरे के व्यवहार से, बाह्य परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, अपनी मानसिक शांति को खोते नहीं हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि बुद्धिमान पुरुष इन सब स्थितियों में शांत रहता है। आगे है, न यो अभ्यसूयति अनुकंपते च न दुर्बलः प्रातिभाव्यम करोति न अत्याह किंचित क्षमते विवादम सर्वत्र तादृक् लभते प्रशंसाम। तो कैसे मनुष्य सर्वत्र प्रशंसा पाते हैं, यहाँ कहा जा रहा है। जो ईर्ष्या और क्रोध नहीं करता है, अपितु दया करता है सभी के प्रति, दुर्बल होकर किसी का विरोध नहीं करता है। मान लीजिए बलवान कोई बन जाए तो दूसरे का विरोध करते हैं, दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं, कुत्तों को देखेंगे, पशु पक्षियों को देखते हैं, तो थोड़ा सा बलवान कोई है तो दूसरे को दबाना चाहता है, मारना चाहता है, उसको खाने भी नहीं देता है और वहां से भगा देता है। ऐसे ही मनुष्य बनकर यदि ऐसे कार्य करे तो भी वो पशुओं के समान कहा जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो मजबूत होकर दुर्बल व्यक्तियों के प्रति श्रेष्ठ व्यवहार रखता है, अच्छा व्यवहार रखता है, और किसी की जमानत नहीं लेता, अर्थात गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करता है, बढ़ चढ़ कर बातें नहीं करता है, विवाद की उपेक्षा करता है। जहां विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई अनावश्यक कार्य हो रहा है, गौण कार्य है, वहां से हट जाता है, उपेक्षा करता है। ऐसा मनुष्य सर्वत्र प्रशंसा पाता है। जो क्रोध नहीं करता, ईर्षा नहीं करता, दया करता है और दुर्बलों के ऊपर अत्याचार नहीं करता है,
अनावश्यक कार्य में युक्त नहीं होता, ऐसे व्यक्ति सर्वत्र पूजित होते हैं, प्रशंसित होते हैं। आगे है, ऐसे मनुष्य से सभी लोग सदा प्रेम करते हैं। कैसे मनुष्य से? जो कभी उज्जड़, बेढंगा, कंवारू वेश नहीं पहन बनाता, दूसरों के समक्ष अपने पराक्रम की श्लाघा नहीं करता, क्रोध से व्याकुल होकर भी किसी को कटु वचन नहीं कहता, ऐसे मनुष्य से सभी लोग सदा प्रेम करते हैं। तो कई बार गलत पोशाक पहन लेते हैं, वेशभूषा धारण कर लेते हैं, लोग उसको अच्छा नहीं मानते। तो जो सदैव अच्छा वेशभूषा पहनता है, साफ सुथरा वेशभूषा रहता है, शालीन रहता है, दूसरों के समक्ष अनावश्यक रूप में गप्पे नहीं, अभिमान युक्त बातचीत नहीं करता है, क्रोध से व्याकुल होकर किसी को कटु वचन नहीं करता। कई बार कोई कुछ अपमानित कर दे, कुछ बोल दे, तो व्यक्ति तिलमिला के कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है। ऐसे भी स्थितियां हो जाती है यदि सावधान सतर्क ना रहे तो यदि सब जगह पर संयमित रहते हैं, अच्छे सात्विक रहते हैं, तो सब लोग सदा प्रेम करते हैं और वो सबसे पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है। आगे है, न वैर उद्दीपयति प्रशांतम, न दर्पम आरोह्यति, न अस्तम इति, न दुर्गतो अस्मीति करोति अकार्यम, तम आर्यशीलम परम आहुर आर्याः। तो एक ये बहुत उत्तम श्लोक है। जो शांत हुए वैर को फिर नहीं भड़काता, जो गर्व नहीं करता, जो अपने को हीन भी नहीं जनाता, मैं विपत्ति में पड़ा हूं ऐसा कहकर जो अधर्म कार्य नहीं करता, उसे आर्यजन, अत्यंत आर्यशील, श्रेष्ठ आचरण वाला कहते हैं। तो आर्य कौन है, श्रेष्ठ आचरण वाला कौन है, यहां पर कहा गया है। जो शांत हुए वैर को फिर नहीं भड़काता। मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा है, शांति की ओर जा रहा है, उसको भड़काता नहीं है। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है ना, व्यक्ति, कोई कोई व्यक्ति होते हैं फिर भड़का देते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद भड़क जाता है। जो अभिमान नहीं करता है, कई बार जब हमारे पास गुण आ जाता है, अच्छे अच्छे पदार्थ आ जाते हैं, विशेषताएं आ जाती है हमारे पास, तो व्यक्ति गर्व करता है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास ये है। तो ये गर्व जो नहीं करता, अभिमान नहीं करता है, वो आर्य है। जो अपने को हीन भी नहीं जताता। मान लीजिए हमारे पास कभी किसी चीज की कमी हो गई, धन की कमी हो गई, बल की कमी है, ज्ञान की कमी है, कुछ मान लीजिए कमी हो गया, तो दूसरे को बताता नहीं है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति क्या बोलते हैं, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो दीन हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो दुखी हूँ। ऐसे कहना ठीक नहीं। जो है, हमारे पास भगवान ने बहुत कुछ अच्छे दिए हैं, उसको लेकर प्रसन्न रहना चाहिए और पुरुषार्थ करके उसको बढ़ाते रहना चाहिए अच्छी चीजों को। मैं विपत्ति में पड़ा हूं ऐसा कहकर जो अधर्म कार्य नहीं करता है, उसे आर्यजन अत्यंत श्रेष्ठ कहते हैं। तो इसलिए हमें इन गुणों से युक्त होना चाहिए, गर्व भी नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है उसको लेकर अधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए, उदासीन भी नहीं होनी चाहिए। तो इस रूप में श्रेष्ठ गुणों को धारण करना चाहिए, इसमें कहा गया। आगे है, जो अपने सुख में फूलकर कुप्पा नहीं हो जाता, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है, जो दान देकर बाद में पश्चाताप नहीं करता, वह सत्पुरुष आर्यशील होता है। आर्यों के लक्षण कह रहे हैं। कौन आर्य है? जो अपने सुख में फूलकर कुप्पा नहीं हो जाता है। केवल सुख समृद्धि आदि आने पर व्यक्ति बहुत अधिक फूल जाता है कि तो मैं बहुत अच्छा हूँ, देखिए वो तो ऐसा है, मतलब बहुत अधिक इस प्रकार से होना भी अच्छा नहीं। यदि सुख शांति प्रसन्नता आ रही है तो परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए, वहां भी संयम को बरतना चाहिए। जो संयमित रहता है, परमात्मा को धन्यवाद करता है, शांत रहता है, वो आर्य है।
जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है, तो दूसरे के दुखों को देख के भी शांत रहना चाहिए। अधिक वहाँ पर दुखी रोना, चिल्लाना आदि नहीं करनी चाहिए। केवल बहुत अधिक व्यक्ति क्लेशित हो जाता है, तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण नहीं। ठीक है, सामान्य रूप से दूसरों के दुख, कष्ट, बाधाएँ आने पर हम थोड़ा-सा वहाँ पर उदासीन तो रहते हैं, लेकिन दुखी होकर पूरा रोने-चिल्लाने लग जाना, परेशान हो जाना, ये बुद्धिमत्ता नहीं। जो दान देकर बाद में पश्चाताप नहीं करता। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि दान दे दिए, फिर पश्चाताप करते हैं, क्यों दे दिया, नहीं देता तो अच्छा होता। ऐसे कुछ-कुछ स्थितियों में व्यक्ति कर लेते हैं। तो दे दिए, तो दे दिए। हमारे बुद्धि के अनुसार हम जितना समझ में आया था, अच्छी जगह पर दे दिए। यदि वो दुरुपयोग किया तब भी हमें पश्चाताप नहीं करनी चाहिए, भगवान के न्याय व्यवस्था में छोड़ देना चाहिए। ये आर्यों के लक्षण है। ठीक है, यहाँ तक आज रखते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाइए, थोड़ा समय है हमारे पास। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, ये पुस्तक मतलब कौन सी पुस्तक है? पुस्तक का क्या नाम है जिस पुस्तक से आप पढ़ाते हैं? विदुर नीति पुस्तक है। जिनको पुस्तक चाहिए मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूँगा, ठीक है? ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। और कोई किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। कोई आध्यात्मिक शंका है, जितने हम चर्चा किए उसमें कुछ पूछना हो तो बताइए, हाथ उठाइए। जी, भावना बहन जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। मंत्र और श्लोक में क्या अंतर है? उसका क्या फ़र्क है? मंत्र तो जो वेद में आता है ना उसको मंत्र कहते हैं, और कुछ वेद के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथ आदि में जो लिखा हुआ है, मुख्य रूप से तो वेद में जो दिया है वो मंत्र है। और बाकी अलग-अलग श्लोक हैं, मंदाक्रांता छंद में जो श्लोक दिया गया है, जो मनुष्य के द्वारा ये सब रचित हुआ है, और कुछ उपनिषद में भी ऐसे ही श्लोक दिया है, उसको भी श्लोक कहते हैं। मंत्र जो वेद में आया है उसको हम मंत्र बोलते हैं। जी, ठीक है? धन्यवाद। और जो सूत्र है, जो योग दर्शन आदि में दिया हुआ है उसको सूत्र कहते हैं। और अष्टाध्यायी अधिग्रंथ अष्टाध्यायी है, धातु पाठ है, ये सब में सूत्र दिया गया है। तो मंत्र, श्लोक, सूत्र इस रूप में हमें समझना चाहिए। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, जैसे आज शनिवार था और ये क्लास थी, आप दोपहर को एक बार प्रोग्राम में चर्चा कर दिया करो या सुबह। मेरी तो निकल जाती है, अब ध्यान आया। मैं हाँ, क्या समूह करूं? में भेजा गया है। ठीक है, हाँ जी, मेरी तो रह गई आचार्य जी, मेरे को बड़ा दुख आता है बाद में। कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है। ये लिंक मिल जाएगा अभी दोबारा सुनने को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा और जी, कोई अच्छा। बात, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। आचार्य जी, मेरे तो नंबर नहीं लग रहे। आप कोई बात मुझे नहीं, एड्रेस कक्षा लिखवा के दीजिए। बाद आप बताइएगा। मेरा नंबर रख लीजिएगा, फ़ोन से नहीं तो बताइएगा, कक्षा के बीच में, जी, है ना? जो भी पूछना होता है बाद में इस विषय में। जी। नमस्ते और कोई? आचार्य। जी, बोलिए सुमन जी। आचार्य जी, नैमित्तिक ज्ञान और स्वाभाविक ज्ञान, जैसे स्वाभाविक ज्ञान पशु पक्षियों का और नैमित्तिक मनुष्यों का। नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। नैमित्तिक जो ज्ञान है ना, ये जितने भी हम प्राप्त कर रहे हैं, वो नैमित्तिक रूप में गुरु आचार्य से, बड़ों से सीखते हैं, ये नैमित्तिक ज्ञान है। और अच्छा, पशु-पक्षियों को कुछ स्वाभाविक रूप में परमात्मा की व्यवस्था से दे दिया गया है कि इतना उनको जानकारी होगी। तो चिड़ियों को घर बनाने की कुछ जानकारी दे दिया गया, ऐसे। और नैमित्तिक रूप में जो मनुष्य के पास रहता है कि वो अधिक से अधिक सीख सकता है। ठीक है। जो दूसरों से सीखे वो नैमित्तिक ज्ञान। हाँ, और स्वाभाविक रूप में तो कुछ जो परमात्मा की व्यवस्था से दे दिया गया है ना? वो स्वाभाविक रूप में उनको उतना मिला हुआ है, स्वभाव के रूप में, है ना? और ठीक है बाकी आचार्य। जैसे अलग-अलग योनियों में गए तो वहाँ पर उतना ही दे दिए कि उतना उनके पास रहेगा। अलग से कुछ सीख ले, जान ले, बहुत कम अलग से कुत्ते आदि को सिखा देते हैं, वो भी बहुत थोड़ा-सा। मनुष्य के पास फिर नैमित्तिक ज्ञान है। हाँ, मनुष्य के पास जितने भी हम ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करते हैं, वो नैमित्तिक रूप में ही है। और स्वभाव कुछ हमारा ऐसा है, जैसे जीवात्मा को इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुख, ज्ञान, ये स्वभाव है। आत्मा है कहीं भी, तो वहाँ पर इच्छा, द्वेष, ये सब रहेगा। द्वेष अर्थात
जो दुख है उससे बचने के लिए द्वेष करेगा, दुख से दूर होना चाहेगा, है ना? और जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति होगी। कोई भी आत्मा हो सुख की ओर प्रवृत्त होगा, दुख से दूर होना चाहेगा। और प्रयत्न गति होगी वहां पर जहां भी जीवात्माएं रहेंगे। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुख। सुख प्राप्ति की इच्छा, दुख से बचना चाहेगा। तो ये स्वभाव रूप में जीवात्मा का है ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। ना? और नैमित्तिक रूप में व्यक्ति पढ़ के सीख के अपने ओर से बहुत कुछ वो पढ़ सकता है, जान सकता है, आगे बढ़ सकता है। कोई भी मनुष्य शरीर मिल गया है तो वो जो सामान्य आज दिख रहा है, यदि अच्छे गुरु आचार्य बड़े मिल गए, उनको मार्गदर्शन मिल गए, तो वो व्यक्ति बृहत कार्य कर लेता है, महान बन जाता है। और यदि उसको आलम्बन नहीं मिला तो फिर वही रहता है। आज जो भी हमारे पास स्थितियां हैं, आज जितना भी है, वो हमको हमारे कर्मों के आधार पर, जैसे गुरु आचार्य परिस्थिति मिला उसके आधार पर हम उतना जानते हैं। तो मनुष्य का एक बहुत बड़े जो भूमिका निभाते हैं वो गुरु निभाते हैं, मार्गदर्शक निभाते हैं, जो जिनके संपर्क में वो रहता है। श्रेय जितने भी महापुरुष देखेंगे, देखिए गुरु गिरजानंद नहीं मिलते तो महर्षि दयानंद जी क्या कहाँ होते। तो ये सब नैमित्तिक रूप में प्राप्त करे और महान बन गए। तो हम भी ऐसे ही अलग अलग रूप में, नैमित्तिक रूप में प्राप्त करके महान बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं। जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी आपका बहुत। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना है तो बताइए। ठीक है, तो विराम की ओर चलें। और किसी को कुछ पूछना नहीं? तो इस रूप में विदुर नीति पुस्तक से आज हम बहुत कुछ जानने को मिला हमें। अनेक चीजें आर्य किसे कहते हैं और किस किस रूप में व्यवहार में हमें ध्यान रखना चाहिए, तो काफी नूतन जानकारी हमें प्राप्त हुआ। तो आज यहीं रखते हैं इसको, कक्षा को। आचार्य जी आज ध्यान कक्षा नहीं हुई? हाँ, 5:15 को करेंगे। ठीक है आचार्य जी, 5:15 से करेंगे ध्यान की कक्षा। नमस्ते आचार्य। धन्यवाद आचार्य जी। जी नमस्ते सबको। अभी आगे की प्रक्रिया शांति। नमस्ते आचार्य जी। सभी लोग धैर्य पूर्वक रहेंगे, सभी शांति पाठ आदि करते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी नमस्ते जी। अच्छा जी, आवाज आ रही है? नित्य की बातें हुई जो व्यवहार में हमारे जरूरी हैं सुख और शांति के लिए। कक्षा का समापन शांति पाठ हो जाए घोष से। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। वैदिक धर्म की जय। पूरा पूरा वाक्य सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय। वैदिक सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा